हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ 3 बातों के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहली बात तो जो भर्ती बोर्ड द्वारा आपकी जो एग्जाम डेट है ऑफिशियल भर्ती बोर्ड द्वारा बता दी गई थी 17 फरवरी और 18 फरवरी। उसके बाद कल क्या हुआ है कि भर्ती बोर्ड ने आपके लिए एक सूचना और दे दी है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं 10 तारीख से डाउनलोड हो जाएंगे, यानी कि 10 फरवरी से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो 2-3 लाख जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो किन किन लोगों के हुए हैं, आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी होगी जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात कि अब आपको इस आखिरी समय में करना क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं आपके जो एडमिट कार्ड है। जैसा कि आप सभी को पता थी कि हमारी जो डेट है वो 17-18 फरवरी है। अब आप जो एडमिट कार्ड के लिए बार बार कमेंट पूछ रहे थे, भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल जो नोटिस है वो आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने बता दिया कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 10 तारीख से आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, एक कौन सी डेट में आपका पेपर है और कौन से सिटी में है। रही बात आपके जो कॉलेज की या मतलब कौन सा सेंटर आपको कहां पड़ा है, तो उसको भर्ती बोर्ड के द्वारा 2 या 3 दिन पहले ही बताया जाएगा, जिस तरीके से रेडियो ऑपरेटर में बताया गया है इस तरीके से। ठीक है साथियों, ये तो रही आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, और इसमें मतलब जो मैं बता रहा हूं आपको, जो कॉलेज का नाम है, सेंटर का नाम, इसमें थोड़ा सा फेरबदल मतलब भर्ती बोर्ड द्वारा ऐसा भी हो सकता है कि आपको हो सकता है 3 दिन पहले बता दे, 2 दिन पहले, या थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 दिन कर ले, लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड है वो सिटी को लेकर और डेट को लेकर वो 10 तारीख को ही आपको पता चल जाएगी। अब यही बात करते हैं हम कि जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो किन किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। पहली बात तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जो फॉर्म भरे गए तो लगभग 50 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, और अब जो अखबार में जो न्यूज आई वो 48 लाख प्लस की, यानी कि लगभग 2 लाख के आसपास आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए। उनमें कौन से फॉर्म रिजेक्ट हुए? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल मतलब जिन्होंने मेजर गलती कर दी है ना, जैसे कि उसमें साफ बोला गया था कि आपके दोनों कान दिखने चाहिए, और मतलब कुछ चेहरे पे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत से वैसे होते हैं ना, सिर पे बांध लेते हैं या तौलिया बोलिया कुछ ऐसे करके बांध लेते हैं, या सॉल वॉल उड़ा के इस तरीके से, जो इस तरीके ऐसी एक्टिविटी के जो फॉर्म होंगे ना, जिन्होंने इस तरीके से फोटो लगाया होगा, उनके रिजेक्ट होंगे। या इन्होंने कुछ और मतलब बहुत मेजर गलती कर दी, उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कोई भी जैसे नाम में कोई 1-2 अंक आगे पीछे हो गया या थोड़ी बहुत और कोई मिस्टेक है, उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते। अगर आपने फोटो का जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट और ग्रे के अलावा कोई दूसरा लगाया है, तो उस पर भी इतने फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कई लाखों की संख्या में इस तरीके के जो बैकग्राउंड है वो लगे हैं फोटो में। ठीक है, और रही बात साइन की, तो आपने नीले पेन से किए हो या काले पेन से, उसके ऊपर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस वो एक भर्ती बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश में दिया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे लिए आपके जो फोटो है, साइन है, उसको पहचानने में सुविधा होगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ज्यादा सच में गलती कर दी, जो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी, उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि आपको इस लास्ट समय में करना क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अब आपको पता है कि आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अब जो आप पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ रिवीजन करते चलिए। जो आपने पहले पढ़ा उसका रिवीजन करिए, और जो सबसे जरूरी बात है, जितना हो सके पीवाईक्यू लगाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि हमारा पीवाईक्यू से ना माइंड सेट हो जाएगा कि हमारा पेपर किस तरीके का आता है कांस्टेबल का, और प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट तक, जब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो आपको ये बताता रहेगा कि आप कहां पर किस तरीके से कमी कर रहे हैं। तो साथियों, ये सारी बात है आप सभी के लिए। फॉर्म को लेकर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये फॉर्म अगर जो रिजेक्ट हुए ना, ये उन्हीं लोगों को रिजेक्ट हुए होंगे जो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम को लेकर के, किसी भी भर्ती इस वैकेंसी को लेकर के ज्यादा सीरियस होंगे। जब बार बार ये तो मतलब जो बिल्कुल एकदम दिमाग से कम होंगे वो भी जानते होंगे फोटो उल्टा सीधा नहीं लगाना है, चेहरे पे कुछ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्दी में किसी अलग स्पेशल तरीके की यूनिफॉर्म में फोटो नहीं लगाना है। तो इस तरीके से जिन्होंने किया होगा उन्हीं के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। आपको किसी भी तरीके से डरने की कोई चिंता नहीं, चाहे भले आपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर दिया हो, या थोड़ा बहुत नाम में ऊपर नीचे कोई कमी हो, या आपके साइन में कोई जो चेंजिंग हो, तो इस तरीके से कोई आपको डरने की जरूरत नहीं। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। अगर आप अच्छे तरीके से सीरियस होकर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं ये पीवाईक्यू है, यानी कि आया हुआ प्रश्न है, पेपर में ही। आपका प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है। दोबारा सुन लीजिए कि जापान की राजधानी क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, जो भी आपको पता वो कमेंट में देना है। दूसरी बात, जो भी आपका डाउट है वो भी कमेंट में करके बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जरूर जुड़ जाएं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी कोई अपडेट होगी वो भी मैं आपको टाइम से बताऊंगा, और भी कुछ भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।